आज हम उस सवाल की बात करेंगे जिसने इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ लोग कहते हैं ताजमहल पहले मंदिर था, इसका असली नाम तेजो महल था, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं यह पूरी कहानी फेक है, बस सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। तो असली सच क्या है? आज हम इस मामले को इमोशन से नहीं बल्कि पुख्ता सबूतों के साथ समझेंगे। सबसे पहले तेजो महल थ्योरी आई कहां से? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी थ्योरी की जड़ सिर्फ एक इंसान है, पुरुषोत्तम नागेश ओक यानी पीएन ओक। ओक साहब ने दावा किया है कि ताजमहल ही तेजो महल था, काबा ही शिव मंदिर है, वेटिकन ही वैदिक मंदिर है, रोम यूरोप के कई चर्च हिंदू मंदिर ही है, यहाँ तक कि दुनिया के लगभग हर बड़े स्मारक का हिंदू ओरिजिन बताया। पीएन ओक और उनके संगठनों ने कई बार यह दावा करते हुए याचिका लगाई कि ताजमहल मंदिर था और इसका नाम तेजो महल घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट और उन सभी याचिकाओं को खारिज किया और कहा ऐसी याचिकाओं का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, यह पब्लिसिटी इंटरेस्ट है, ना कि पब्लिक इंटरेस्ट। अब समस्या यह नहीं कि उन्होंने रिसर्च की, समस्या यह उन्होंने रिसर्च नहीं कल्पनाओं को इतिहास बना दिया। इसलिए असली इतिहासकार और एएसआई के एक्सपर्ट्स ने उन्हें सुडो हिस्टोरियन कहा, यानी वो शख्स जो इतिहास नहीं कल्पनाएं बेचता है। पर दुर्भाग्य से लोगों ने उनकी बातें चेक नहीं सीधा मान लिया। अब बात करते हैं, क्या ताजमहल का आर्किटेक्चर हिंदू मंदिर जैसा है? सोशल मीडिया कहता है ताजमहल का स्टाइल हिंदू जैसा है, इसलिए हिंदू मंदिर था। लेकिन जब आप डिटेल्स में देखते हैं तो पिक्चर साफ हो जाती है। ताजमहल में है मुगल आर्किटेक्चर का प्योर डोम, कुरान की आयत वाली कैलीग्राफी, चारबाग वाला इस्लामिक गार्डन, मस्जिद जैसी मीनारें, सिमेट्री आधारित डिजाइन। और अगर सच में मंदिर होता तो इनमें से कोई ना कोई चीज जरूर मिलती, जैसे कि गर्भगृह, मंडप, कलश, मूर्ति स्थापना की जगह, प्रदक्षिणा पथ, हवन कुंड, मंदिर वाला बेस प्लान। लेकिन ताजमहल में एक भी चीज मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, मंदिर का लेआउट सॉलिड स्ट्रक्चर का होता है, जबकि ताजमहल 2 लेयर टॉप आर्किटेक्चर सिस्टम पर बना है। दोनों की प्लानिंग बिल्कुल अलग है। अब आते हैं सबसे वायरल अफवाह पर, 22 बंद कमरे। ये वो पॉइंट है जहां 90% लोग कंफ्यूज होते हैं। लोग मानते हैं कि उन कमरों में मूर्तियां छुपाई गई है, लेकिन सच्चाई क्या है? एएसआई ने कई बार बताया है कि ये कमरे वेंटिलेशन चेम्बर्स, स्टोरेज रूम, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी के मुगल आर्किटेक्चर्स में नॉर्मल चीज है, जैसे कि दिल्ली का लाल किला हो, आगरा फोर्ट हो, फतेहपुर सीकरी हो। हर बड़ी मार्बल और सैंडस्टोन इमारत के नीचे ऐसे कमरे होते हैं ताकि नमी कंट्रोल हो, तापमान बैलेंस रहे, स्ट्रक्चर पर प्रेशर न पड़े। ये कोई स्पेशल सीक्रेट्स नहीं। अब सवाल है, क्या एएसआई ने कभी इन्हें खोला है? हाँ, खोला है। अंदर क्या मिला? कच्ची ईंटें, प्लास्टर, दरारें, नमी, बस। कोई मूर्ति नहीं, कोई शिलालेख नहीं, कोई मंदिर फीचर नहीं। अब बात करते हैं वो की किताब में दिखाई गई प्रूफ फोटोज की। उन फोटोज में हिंदू सिंबल्स दिखाए गए थे, लेकिन बाद में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने जब असली ताजमहल फुटेज से तुलना की तो पता चला सिंबल्स एडिटेड थे, कई तो हाथों से ड्रॉ किए गए थे। यानी पूरी कहानी की नींव ही फेक एडिटेड फोटोज पर रखी गई थी। अब सोचो, जब फाउंडेशन ही झूठी हो तो बिल्डिंग कैसी होगी? अब आखिरी सवाल, क्या सवाल पूछना गलत है? नहीं, इतिहास पर डिबेट होना चाहिए, लेकिन फैक्ट्स के साथ, भावनाओं से नहीं। और अभी तक फैक्ट्स सिर्फ यही कहते हैं, ताजमहल एक इस्लामिक मुगल आर्किटेक्चर का स्मारक है, जिसमें मंदिर होने का कोई भी आर्कियोलॉजिकल, कोई भी ऐतिहासिक, कोई इमेज बेस्ड सबूत मौजूद नहीं है। बाकी मानना ना मानना हर इंसान की चॉइस है, लेकिन झूठ को सच मान लेना और सच को झूठ कहना, यह इतिहास के साथ इंसाफ नहीं।